आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 का प्रथम प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। प्रश्न है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x। अच्छा सर, माइनस 5x अब प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब 3x की जगह माइनस 5x प्लस 2x क्यों लिखें? और दूसरा कुछ तो भी तो लिख सकते थे, क्यों लिखा आपने? चलिए भाई देखते हैं, समस्या का हल करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और जिस अचर पद को c कहते हैं, a और c को गुना करते हैं, a और c को। देखिए सवाल में a की जगह पे क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और अचर पद जिसमें x नहीं है तो वो है हमारे पास माइनस 10। तो गुना किया, इसका गुणनफल आया हमको माइनस 10। अब माइनस 10 में 10 का गुणनखंड करते हैं, 10 का गुणनखंड किया तो हमें मिला 2 और 5। 2 और 5 मिला, तो इसी को इस तरह से व्यवस्थित करना था कि हमें माइनस 3 आए। तो हमने लिखा 5 माइनस 5x प्लस 2x। ऐसा करने से माइनस 3x हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए माइनस 3x की जगह पे हमने माइनस 5x प्लस 2x रख दिया। अब आइए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लिया हमने, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा, और इसमें 2 कॉमन लिया तो x, और माइनस 5 दूना 10, 5 हो गया। x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेते, प्रथम पद में x माइनस 5 कॉमन लिया तो प्रथम पद से हमें x बचा, और दूसरे पद में x माइनस 5 कम लिया तो प्लस 2 बचा बराबर 0। हम जानते हैं कि दो पदों को गुना करके गुणनफल 0 आता है, तो प्रत्येक पद उसमें से शून्य होगा। तो हम कहते हैं कि यदि प्रथम पद शून्य हो, यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर 5। यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 2।